Hello and welcome everyone. I am Vandana and we are learning computer of class 5 by Green Apple, and here is a book, Computer Connect. So let's start chapter number 7, more blocks in Scratch. Let's move on to the introduction. Scratch uses a block-based interface where users build programs by snapping together colorful puzzles like कोड ब्लॉक्स. सो स्क्रैच क्या है? ये एक ब्लॉक बेस्ड इंटरफेस है जहां पे यूजर क्या करते हैं, इन ब्लॉक्स को यूज करते हैं कलरफुल पजल्स बनाने के लिए, कोड्स को बनाने के लिए ब्लॉक्स को यूज करते हैं. लेट्स मूव ऑन टू द लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स. आफ्टर लर्निंग दिस चैप्टर स्टूडेंट्स विल बी एबल टू नो, चैप्टर को पढ़ने के बाद बच्चे क्या सीख जाएंगे? दे विल लर्न अबाउट मोशन ब्लॉक्स, कंट्रोल ब्लॉक्स, ऑपरेटर्स इन स्क्रैच, sensing blocks and variable blocks. So let's move on to the conversation between Meera and Hina. So let's see what they are talking. So Meera says, "Hey Hina, we have learned a lot about Scratch. Do you remember what blocks are?" तो मीरा ने हिना से कहा कि हमने ब्लॉक्स के बारे में ऑलरेडी बहुत कुछ पढ़ रखा है, क्या तुम्हें याद है वो? हिना says, "Yes Meera, blocks in Scratch are like building blocks for creating games, animations and stories on the computer." तो हिना ने कहा हाँ मुझे याद है, स्क्रैच को हम यूज करते हैं क्रिएट करने के लिए गेम्स, एनिमेशंस, स्टोरीज. Now Meera says exactly these blocks make the cat do different things in Scratch. ये जो ब्लॉक्स हैं ये क्या करते हैं? कैट को हेल्प करते हैं अलग अलग चीजें करने में स्क्रैच में. Hina is saying, "Yes, Meera, I want to explore more about these blocks." मैं इन ब्लॉक्स के बारे में और ज़्यादा एक्सप्लोर करना चाहती हूँ. Meera is saying, "Let's begin, Hina." चलो पढ़ते हैं. So first comes motion blocks. We have already learned to create simple scripts using blocks from various groups. तो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है कि कैसे हम अलग अलग ब्लॉक्स को यूज करके हम सिंपल स्क्रिप्ट को क्रिएट कर सकते हैं. But now we will create complex scripts using the additional blocks from the motion category. अब हम क्या करेंगे? कॉम्प्लेक्स जो स्क्रिप्ट्स को बनाएंगे इन मोशन कैटेगरी के ब्लॉक्स को यूज करके. Let us now learn more about motion blocks in detail. तो चलिए और डिटेल में पढ़ते हैं. So here the first block comes go to X, Y. So this block is used to move the sprite to the specified X and Y position. ये जो ब्लॉक है इसे यूज किया जाता है जो हमारे स्प्राइट है उसे X या फिर Y पोजीशन तक ले जाने के लिए. It is used only if a sprite needs to jump from one position to another. इसे तभी यूज किया जाता है जब स्प्राइट को जो है जंप करने के लिए उसे जो है जंप करना होता है एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन तक. नेक्स्ट ब्लॉक है glide 6 2. So this block moves the sprite either to a random position. अब ये जो ब्लॉक है ये क्या करता है? स्प्राइट को एक रैंडम पोजीशन तक जो है मूव करता है to the mouse pointer, मीन्स जहां माउस पॉइंटर है उस रैंडम पोजीशन तक लेके जाता है, or to another sprite at a steady pace in the specified number of seconds easily. या फिर दूसरे स्प्राइट के पास ले जाते हैं जितने भी नंबर ऑफ सेकेंड्स दिए गए हैं उतने ड्यूरेशन में. We can choose the required option. हम यहाँ पे जो भी ऑप्शन है वो हम चूज कर सकते हैं using the drop down menu को यूज करके. This block pauses the another script running at the same time. ये जो ब्लॉक है ये क्या करता है? पॉज करता है दूसरे स्क्रिप्ट को जो कि सेम समय पे चल रहा है. नेक्स्ट आता है glide 6 2 X Y. सो ये जो ब्लॉक है दिस ब्लॉक मूव्स द स्प्राइट टू द स्पेसिफाइड X and Y पोजीशन. अब इस ब्लॉक से क्या होता है? जो स्प्राइट है वो जो दिया गया X and Y पोजीशन है वहां तक जाता है इन द स्पेसिफाइड नंबर ऑफ सेकेंड्स. जो नंबर ऑफ सेकेंड दिए गए उतने ड्यूरेशन में. नेक्स्ट ब्लॉक इज पॉइंट इन डायरेक्शन. दिस ब्लॉक रोटेट्स द स्प्राइट 2 points
it in the specified direction. So ये क्या करता है, ये जो ब्लॉक है स्प्राइट को रोटेट करता है जो भी स्पेसिफाइड डायरेक्शन दिया गया है उसमें. The default value is 90. यहाँ पे जो डिफॉल्ट वैल्यू है 90 है. It can be replaced by any number if required. इसे जो है किसी और नंबर से रिप्लेस कर सकते हैं जो भी यहाँ पे दिया हुआ है. So when this sprite clicked forever ब्लॉक में हमने go to random position डाला है, glide 1 second to mouse pointer, point in direction is 90 degree, if on edge bounce. So ये है हमारा sprite का प्रोग्राम and this is the result that we are going to get. अगला ब्लॉक है if on edge bounce. This block checks to see if the sprite is touching the edge. ये जो ब्लॉक है ये चेक करता है कि जो sprite है वो हमारा वो edge means कोने को टच कर रहा है या नहीं of the stage. स्टेज के कोने पे तो नहीं है, उसे टच तो नहीं कर रहा है. And if it does, अगर ऐसा हो रहा है, it will make the sprite bounce back. ये क्या करेगा, sprite को bounce back कर देगा in the opposite direction में. तो sprite जो है अपनी जगह चेंज करके opposite direction में bounce back करने लगेगा. Next here is an activity given, activity 1. आपको ये कुछ टास्क दिए गए, इन्हें करना है. पहले हमें क्या करना है, select the bad sprites. Bad sprite को हमें select करना है. Now select the night city backdrop. Night city backdrop लगाना है. Now task 3 is use the glide block in combination with other blocks. हमें glide block को use करना है दूसरे blocks के combination में ताकि हम bat को glide कर सके. To glide the bat. Make sure it does not disappear out of the stage. तो इस बात का ध्यान रखना है कि वो stage से बाहर ना जाए. Next, let's move on to sensing blocks. This category contains the blocks that can be used to accept the input from the user or the keyboard. ये जो category है इसमें आपको blocks मिलेंगे जो क्या करता है, जिन्हें use कर सकते हैं accept करने के लिए input जो भी user दे रहा है keyboard से. We can also use these blocks to determine the location of the mouse pointer. इसको हम use कर सकते हैं जो भी हमारा mouse pointer का location है उसे determine करने के लिए, उसे पहचानने के लिए. Its distance from other sprites. अब उसका क्या distance है दूसरे sprite से ये भी determine हम यहाँ से कर सकते हैं. And whether the sprite is touching another sprite or not. और ये भी हम जान सकते हैं कि जो sprite है वो दूसरे sprite को टच कर रहा है या नहीं. Let us learn more about sensing blocks in detail. So sensing blocks क्या करते हैं, sense कर लेते हैं इन चीजों को. So यहाँ पे आता है हमारा पहला sensing block जो है touching. So this block is used to check whether the sprite is touching the mouse pointer. अब ये जो block ऐसे यूज किया जाता है ये जानने के लिए कि जो sprite है वो कहीं mouse pointer को नहीं टच कर रहा, edge और another sprite कहीं कोने को नहीं टच कर रहा, कहीं किसी और sprite को तो नहीं टच कर रहा. If it is touching, अगर sprite हमारा इन तीनों चीजों को टच कर रहा है, then the block returns true, and if it is not touching, it returns false. तो अगर टच कर रहा है sprite इन तीनों में से कोई भी चीज को तो आंसर आएगा true, नहीं तो आंसर आएगा false. Next block is distance to. This block is used to report the distance of the sprite either from the mouse pointer or to the another sprite. अब ये जो ब्लॉक ऐसे यूज किया जाता है डिस्टेंस को नापने के लिए कि स्प्राइट का कितना डिस्टेंस है माउस पॉइंटर से या फिर दूसरे स्प्राइट से. नेक्स्ट है आस्क एंड वेट. So this block displays an input box. ये जो ब्लॉक है ये एक इनपुट बॉक्स को डिस्प्ले करता है and prompts the user to type the input. और यूजर को कहता है कि इनपुट को टाइप करो. Once we enter the answer, जैसे हम आंसर को एंटर करते हैं, we need to click on the blue tick to save the answer easily. हमें क्या करना होता है, इस ब्लू टिक पे जो है क्लिक करना होता है ताकि हमारा जो आंसर है वो यहाँ पे सेव हो जाए. तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन पूछ रहा है हाउ आर यू एंड आंसर हमने सेव कर दिया है तो आंसर है आई एम फाइन. एंड दीज आर द ब्लॉक्स दैट वी हैव यूज्ड. नेक्स्ट है आंसर ब्लॉक. दिस ब्लॉक इज यूज्ड टू सेव द इनपुट.
टाइप्ड बाय द यूजर, अब जो भी हमने इनपुट टाइप किया है वो सब कुछ हम यहाँ पे सेव कर सकते हैं। इट विल सेव द मोस्ट रीसेंट टेक्स्ट, ये क्या करेगा, जो सबसे रीसेंट टेक्स्ट है उसे सेव करेगा। इनपुट ऑब्टेन यूजिंग द आस्क कमांड को यूज करके एंड वेट ब्लॉक, तो ये जो ब्लॉक के बारे में अभी हमने पढ़ा, इसको यूज करके ये जो भी आउटपुट है वो हमें देगा। इफ द यूजर हैज नॉट एंटर्ड एनीथिंग देन इट विल होल्ड नथिंग इन इट, अगर यूजर ने कुछ भी नहीं लिखा तो क्या होगा, इसमें कुछ भी आपको नहीं मिलने वाला। फिर आता है अगला ब्लॉक, दैट इज माउस एक्स। दिस ब्लॉक helps to report the mouse pointer current x position on the stage, और ऐसे ही है mouse y। This block helps to report the mouse pointer current y position on the stage। तो ये जो ब्लॉक्स हैं ये दोनों माउस x और माउस y, इनका काम है, x ब्लॉक का काम है कि ये क्या करता है, माउस पॉइंटर का जो करंट एक्स पोजीशन है वो बताता है। ऐसी माउस वाई क्या करता है, जो हमारा माउस पॉइंटर है उसका वाई पोजीशन बताता है। तो ये है आपके सामने एग्जांपल, यू कैन सी। नाउ लेट्स मूव ऑन टू एक्सप्लेनेशन। व्हेन द यूजर क्लिक्स ऑन द गो आइकन, जैसे यूजर गो आइकन पे क्लिक करता है, द कैट विल आस्क हाउ आर यू, कैट पूछेगा तुम कैसे हो। यूजिंग द आस्क एंड वेट ब्लॉक, आस्क एंड वेट ब्लॉक को हमने यहाँ पे यूज किया है। द आंसर ब्लॉक इज यूज टू सेव द इनपुट आई एम फाइन टाइप्ड बाय द यूजर, तो आई एम फाइन जो यूजर लिखेगा कहाँ पे, आंसर ब्लॉक में, और फिर वी विल गेट द आंसर। नेक्स्ट कम्स कंट्रोल ब्लॉक्स। अब आते हैं हमारे कंट्रोल ब्लॉक्स। कंट्रोल ब्लॉक्स का क्या काम है, कंट्रोल ब्लॉक्स आर यूज टू कंट्रोल द स्क्रिप्ट। सो स्क्रिप्ट को कंट्रोल करने का काम करता है हमारा कंट्रोल ब्लॉक। Now let us learn more about the control blocks in detail. So अब हम control blocks के बारे में पढ़ेंगे डिटेल में। तो पहला ब्लॉक है हमारा if then, अगर तो। सो ये जो ब्लॉक है इसे यूज किया जाता है चेक करने के लिए कंडीशन, क्या कंडीशन है। If the condition is true, अगर कंडीशन ट्रू है तो क्या होगा, जो कोड इस ब्लॉक के अंदर होगा वो चलेगा, इट विल रन फर्स्ट and then the script will continue, और फिर जो हमारा स्क्रिप्ट है वो आगे बढ़ जाएगा। if the condition is false, और अगर कंडीशन false आती है तो हमारा जो स्क्रिप्ट है it will move on, ये आगे बढ़ जाएगा। it will ignore the code inside the block, ये क्या करेगा, जो भी कोड है ब्लॉक के अंदर उसे इग्नोर कर देगा। the condition is checked once if it is false, कंडीशन तब चेक होगी अगर ये फॉल्स होता है। while the script inside the block runs, और जब ये जो स्क्रिप्ट हमने लिखी है ब्लॉक के अंदर वो रन होती है, then it will keep running until it is finished, और ये स्क्रिप्ट तब तक चलती रहेगी जब तक ये काम पूरा ना हो जाए। फिर आता है if then else। सो ये जो ब्लॉक है इट इज यूज टू चेक द कंडीशन, इसे भी हम कंडीशन को चेक करने के लिए यूज करते हैं। इफ द कंडीशन इज ट्रू, अगर यहाँ पे कंडीशन ट्रू है, द कोड इनसाइड द इफ ब्लॉक विल एग्जीक्यूट, जो भी हमने इफ ब्लॉक में लिखा है वो एग्जीक्यूट होगा। इफ द कंडीशन इज फॉल्स, अगर कंडीशन फॉल्स होता है, द कोड इनसाइड द एल्स ब्लॉक विल एग्जीक्यूट, तो जो हमने एल्स ब्लॉक में लिखा है वो चलने लगेगा। नेक्स्ट ब्लॉक इज रिपीट अंटिल, मींस तब तक रिपीट करेगा जब तक एक प्रॉपर ड्यूरेशन ना पूरी हो जाए। सो दिस ब्लॉक इज यूज्ड टू एग्जीक्यूट द कोड इनसाइड इट, इस ब्लॉक को यूज किया जाता है कोड को एग्जीक्यूट करने के लिए जो कि इसके अंदर है, इन अ कंटिन्यूअस लूप until and unless the condition is true, तब तक जब तक कंडीशन ट्रू ना हो जाए। सो यहाँ पे चलिए देखते हैं क्या एग्जाम्पल दिया गया। एग्जाम्पल 1 इज देयर, द फॉलोइंग स्क्रिप्ट शोज हाउ टू यूज इफ देन ब्लॉक। अब यहाँ पे आप स्क्रिप्ट देख रहे हैं, इस स्क्रिप्ट को आपको टाइप करना है और आप देख सकते हैं कैसे इफ देन ब्लॉक को यहाँ पे यूज किया जा रहा है। अगर जो है स्प्राइट हमारा माउस के पॉइंटर को टच कर रहा है तो क्या बोलना है, हेल्प। नेक्स्ट एग्जाम्पल 2 दिया है, द फॉलोइंग
script shows how to use the if then else block to animate the cat. अब यहाँ पे हमने if then else ब्लॉक को यूज किया है, तो ये सारे जो है जो भी यहाँ पे ब्लॉक्स है इन्हें आपको यूज करना है एंड यू विल सी द रिजल्ट. सो डू इट योरसेल्फ. सिमिलरली एग्जांपल 3 दिया गया है, यू हैव टू यूज दीज ब्लॉक्स एंड फाइंड आउट द रिजल्ट. नेक्स्ट कम्स वेरिएबल ब्लॉक्स. अब अगला जो ब्लॉक कैटेगरी है हमारे सामने वो है वेरिएबल ब्लॉक्स. सो अ वेरिएबल इज द कंटेनर फॉर सेविंग द वैल्यूज इन अ स्क्रैच. तो स्क्रैच में जो भी वैल्यूज है उन्हें सेव करने के लिए हमें वेरिएबल ब्लॉक्स की जरूरत होती है. इट कैन होल्ड ओनली वन वैल्यू एट अ टाइम. इसमें एक ही वैल्यू को एक समय पे हम रख सकते हैं. वैल्यूज कैन बी इधर टेक्स्ट और नंबर. वैल्यू चाहे वो टेक्स्ट भी हो सकता है या फिर नंबर भी हो सकता है. वेरिएबल्स आर जनरली यूज्ड टू सेव द स्कोर. वेरिएबल्स को यूज किया जाता है स्कोर को सेव करने के लिए, और the properties of different characters in a game, या फिर जो अलग अलग प्रॉपर्टीज होती हैं अलग अलग कैरेक्टर्स की गेम में उसके लिए. Now let us learn about variable blocks in detail. So अब हम क्या पढ़ेंगे, वेरिएबल ब्लॉक्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे. तो पहला ब्लॉक है my variable. This block is used to create a variable. वेरिएबल को क्रिएट करने के लिए से यूज करते हैं. Whenever we create a variable, जब भी हम एक वेरिएबल को क्रिएट करते हैं, a version of this block appears on the stage. यहाँ पे ये जो ब्लॉक है इसका एक वर्जन हमारे सामने स्टेज पे आ जाता है with the variables name, वेरिएबल नेम के साथ. Each variable block has its assigned value to it. ये जितने भी वेरिएबल है उनके पास एक assigned value होती है. नेक्स्ट है set to. ये हमारा नेक्स्ट ब्लॉक है. This block is used to assign the specified value to the variable. इस ब्लॉक को यूज किया जाता है एक पर्टिकुलर वैल्यू देने के लिए किसी भी वेरिएबल को. फिर है हमारा change by block. This block is used to change the value of the variable by a specified value. So हम यहाँ पे क्या करते हैं, इस ब्लॉक की मदद से हम वेरिएबल का जो भी वैल्यू से चेंज कर देते हैं. Next comes show variable block. This block is used to show the variable and its value on the stage. अब ये जो ब्लॉक है इसको हम यूज करके क्या करते हैं, जो भी वैल्यू है उसे शो करते हैं स्टेज पे उस वेरिएबल की. नेक्स्ट ब्लॉक इज हाइड वेरिएबल. सो अब इस ब्लॉक की मदद से क्या करते हैं, दिस ब्लॉक इज यूज्ड टू हाइड द वेरिएबल फ्रॉम द स्टेज इफ नीडेड. सो इस ब्लॉक की मदद से हम जो भी वेरिएबल है उसको हाइड कर देते हैं स्टेज से अगर उसकी जरूरत होती है. नाउ लेट्स लर्न क्रिएटिंग वेरिएबल्स. कैसे हम वेरिएबल्स को क्रिएट कर सकते हैं. वेरिएबल्स आर क्रिएटेड यूजिंग make a variable button in the block palette. So variables को हम create कर सकते हैं make a variable button की मदद से blocks palette में. Now यहाँ पे कुछ steps दिए हैं. Steps to create a variable. कौन कौन से steps है. पहला step कहता है select the variable block in script. So script में हमें पहले variable block को select करना है. फिर हमें click करना है make a variable button पे. specify करना है नाम जो है हमारे variable का text box में. OK पे click करना है. And the name of the new variable will appear with a check box before it. तो नया नाम जो हमारे वेरिएबल का है वो हमारे सामने आ जाएगा चेक बॉक्स के साथ. Let's summarize पे आते हैं. What are sensing blocks? तो ये क्या करते हैं, सेंस करने का काम करते हैं कि स्प्राइट हमारा किस जगह पे. So write more details here. When the variable is created by default, जब वेरिएबल बन जाता है, it is a global वेरिएबल. ये ग्लोबल वेरिएबल होता है. इट कैन बी रेड एंड चेंज बाय एनी स्प्राइट. इसे हम रीड कर सकते हैं या चेंज कर सकते हैं किसी स्प्राइट के द्वारा. फॉर दिस स्प्राइट ओनली दिस वेरिएबल इज क्रिएटेड इन द सेम वे एज ग्लोबल, बट सेकेंड ऑप्शन इज सेलेक्टेड इन द वेरिएबल क्रिएशन डायलॉग. सो अब इसमें क्या होता है, फॉर दिस स्प्राइट ओनली वेरिएबल इज क्रिएटेड. इसके लिए जो वेरिएबल है इसे सिर्फ क्रिएट किया जाता है इसी तरीके से जो ग्लोबल एज ग्लोबल, बट स्प्राइट ऑप्शन इज सिलेक्टेड इन द वेरिएबल क्रिएशन डायलॉग बॉक्स. जो स्प्राइट ऑप्शन है वो सिलेक्ट हो जाता है वेरिएबल क्रिएशन डायलॉग बॉक्स में. दिस वेरिएबल कैन ओनली बी चेंज्ड बाय द ओनर. ये जो वेरिएबल है इसे सिर्फ ओनर चेंज कर सकता है, बट कैन बी रेड बाय अदर स्प्राइट्स एनी टाइम. लेकिन कोई जो दूसरे स्प्राइट्स है उसे कभी भी पढ़ सकते हैं.
नेक्स्ट, असाइनिंग वैल्यू टू अ वेरिएबल. कैसे हम वैल्यू को असाइन करते हैं वेरिएबल को? अ सेट ऑफ ब्लॉक फ्रॉम द वेरिएबल्स ग्रुप इज यूज्ड टू असाइन वैल्यू टू द वेरिएबल. एक सेट है जो ब्लॉक्स का, वो क्या करता है? वैल्यू असाइन करता है इन वेरिएबल्स को. एग्जाम्पल इज, इन द फॉलोइंग स्क्रिप्ट देयर इज अ वेरिएबल नेम एंड द वैल्यू असाइन टू द वेरिएबल इज नूर. सो यहाँ पे एक जो है स्क्रिप्ट दी गई है जिसमें वेरिएबल का जो नाम है उसे नूर आंसर दिया गया है. सो आप देख सकते हैं ये है हमारा स्क्रिप्ट एंड दिस इज द रिजल्ट. यहाँ पे आप देख सकते हैं नेम के साथ नूर लिखा हुआ है. नाउ एक्सप्लेनेशन इज, व्हेन द यूजर क्लिक्स ऑन द गो आइकन, जैसे ही जो है यूजर जो है गो आइकन पे क्लिक करता है, द आस्क and the wait block is used to ask a question like what is your name. So ये जो blocks है ये एक्टिव हो जाता है और ये पूछते हैं क्या है तुम्हारा नाम. The set to block is used to assign a value. ये जो set है blocks का, इसे यूज किया जाता है वैल्यू का असाइन करने के लिए. एंड वैल्यू हमने यहाँ पे दिया है नूर टू द नेम वेरिएबल. नेम वेरिएबल को हमने नूर असाइन किया है. The show variable block will display the value assigned to the name. So जो show variable block है वो क्या करेगा? नेम को डिस्प्ले करेगा जो इस नेम के लिए हमने असाइन किया, जो वैल्यू असाइन की है. That is नूर, जो कि नूर है. Next, let's move on to operators in Scratch. So operators are the symbols that represent specific actions. Operators क्या है? वो symbols हैं जो स्पेसिफिक एक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, प्लस साइन को ये एक ऑपरेटर है जो एडिशन को रिप्रेजेंट करता है. ऑपरेटर्स ब्लॉक्स इज यूज्ड टू सॉल्व मैथमेटिकल इक्वेशंस. मैथमेटिकल इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए हम ऑपरेटर ब्लॉक को यूज करते हैं. ब्लॉक्स एंड ऑपरेटर्स ब्लॉक पैलेट आर लाइट ग्रीन इन कलर. और ये जो ब्लॉक्स है ये लाइट ग्रीन कलर के होते हैं. सो आप देख सकते हैं ये है आपके सामने ब्लॉक्स. So some of the blocks in the operators category are as follows. ये कुछ blocks है. पहला आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो blank space दिख रहा है, यहाँ पे हम values देखते हैं. तो first block इसे हम addition के लिए यूज करते हैं. second block है इसे हम subtraction के लिए यूज करते हैं. third को multiplication, fourth को हम division के लिए यूज करते हैं. आप sign देख सकते हैं, सबके sign यहाँ पे दिए गए हैं. फिर है pick random 1 to 10 मीन्स 1 से 10 तक के बीच में जो नंबर है वो हमें पिक करना है रैंडमली. सो ये रैंडमली सेलेक्ट करता है नंबर जो भी हमने यहाँ पे वैल्यूज डाली है उनके बीच में. फिर यहाँ पे आप जो है टेस्ट करते हैं ग्रेटर देन कंडीशन है या नहीं. यहाँ पे हम टेस्ट करते हैं कि लेस देन कंडीशन है या नहीं. इसी तरीके से अगले ब्लॉक में हम टेस्ट करते हैं कि इक्वल टू कंडीशन है या नहीं. इसके अलावा हम जो है इस ब्लॉक को यूज करते हैं जो कि रिजल्ट दिखाता है ट्रू. इट शोज द रिजल्ट ट्रू एंड ओनली इफ द टू एक्सप्रेशंस आर ट्रू. ये रिजल्ट ट्रू बताता है अगर दोनों एक्सप्रेशन ट्रू हैं. ये जो है ब्लॉक ये शो करता है रिजल्ट ट्रू अगर जो है एक भी एक्सप्रेशन ट्रू हो. ये जो ब्लॉक है ये दिखाता है रिजल्ट ट्रू अगर इफ द एक्सप्रेशन इज फॉल्स. अगर एक्सप्रेशन फॉल्स है तो भी है हमें आंसर ट्रू दिखाएगा. नेक्स्ट ब्लॉक जॉइन. सो ये क्या करता है? कॉन्टेसिनेट करता है मींस कंबाइन करता है स्ट्रिंग्स को एक साथ. फिर नेक्स्ट आपको यहाँ पे दिख रहा है ब्लॉक, ये क्या करता है? रिपोर्ट करता है लेटर्स को एक स्पेसिफाइड पोजीशन में एक स्ट्रिंग में. फिर है लेंथ ऑफ. इसका क्या काम है? ये क्या करता है? ये रिपोर्ट करता है लेटर्स को at the specified position in the string. So ये letters को specify करता है दिए गए position पे. So ये थे हमारे कुछ blocks. Now let's move on to the examples of operators block of code. So यहाँ पे आप एक example देख सकते हो. This example you have to try yourself at home and this is the result you can see. जब हमने मल्टीप्लाई किया 14 को 3 से, दिस इज द रिजल्ट दैट वी आर गेटिंग. सो दिस वाज अ चैप्टर. नाउ लेट्स मूव ऑन टू रीबूट. सेंसिंग ब्लॉक्स आर यूज्ड टू एक्सेप्ट इनपुट फ्रॉम द यूजर और कीबोर्ड. सो सेंसिंग ब्लॉक्स का काम है इनपुट को लेना यूजर से या फिर कीबोर्ड से.
We can also use sensing blocks to determine the location of the mouse pointer. Sensing block को हम use कर सकते हैं mouse pointer की location को जानने के लिए. Its distance from the sprite, sprite से कितना distance है ये जानने के लिए, and whether the sprite is touching another sprite or not, और ये भी जानने के लिए कि sprite दूसरे sprite को touch कर रहा है या नहीं. Control blocks are used to control the script. Control block को use किया था script को control करने के लिए. और वेरिएबल इज अ कंटेनर फॉर सेविंग वैल्यूज इन स्क्रैच. वेरिएबल क्या है? ये कंटेनर है जो क्या करता है? वैल्यूज को सेव करता है स्क्रैच में. इट कैन होल्ड ओनली वन वैल्यू एट अ टाइम. ये एक समय में एक ही वैल्यू को होल्ड कर सकता है. ऑपरेटर्स आर सिंबल्स दैट रिप्रेजेंट स्पेसिफिक एक्शन. ऑपरेटर्स क्या है? ये ऐसे सिंबल्स हैं जो स्पेसिफिक एक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं. एंड यहाँ पे एग्जांपल दिया है कि जो प्लस साइन है ये एक ऑपरेटर है जिसे यूज किया जाता है एडिशन. The operators blocks are used to solve mathematical equations in Scratch. और ये जो operators block हैं इन्हें use किया जाता है mathematical equations को solve करने के लिए Scratch. So now let's move on to let's go, which is a book exercise. A exercise is fill in the blanks with the help of the words given in the box. First one is the my variable block is used to assign the specified value to the variable in Scratch. Second, the touching block is used to check whether the sprite is touching the mouse pointer or not. Third one, the repeat until is an example of control blocks. Fourth one, a variable is generally used to save the value. Fifth one, the operators block is used to perform calculations. Now let's move on to B exercise, which is right, true or false. Here the first one is sensing blocks are used to control the sprite. This is false. Second, the if on edge bounce block is used to check if the sprite is touching the edges of the stage or not. Yes, true. Third one, a variable is a container for saving the values in Scratch. True. Fourth one, the ask and wait block not is used to check whether the sprite is touching the mouse pointer, edge or another sprite. So this one is false. And the fifth one is control blocks are used to control the script. So this is true. Now let's move on to C part, which is take the right answer. Here the first one is which of the following is not a sensing block? Ask and wait, answer, point in direction, touching. Correct answer is point in direction. Second one, which of the following is used to save the input? Answer, variable, script, none of these. Correct answer is answer. Now, third one, which of the following is used to store a value? Variable, block, script, none of these. Correct answer is variable. Now, let's move on to the next question, which is question number 4. Which of the following blocks are used to control the script? Motion, control, sound or none of these. Correct answer is control. Fifth one, dash is used to assign the specified value to the variable. Control, my variable, set to, none of these. Here the correct answer is set to. So these are the answers that you have to write down and you have to do the rest of the questions. Yeah. With this, we have completed the chapter. I hope you understood it. I'll be meeting you soon with a new video and a new chapter. Till then, stay tuned and thanks for watching.